हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शहरयार, एमएस इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड जेई फाउंडेशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैं लगभग 19 साल से मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, जिसमें आकाश, एलन, कैरियर पॉइंट, सीकर की कुछ कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है। 19 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, बच्चों को देखा है फेस करते हुए, उनको मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं नीट के एग्ज़ाम में और उसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, वो बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। और फिर मुझे ये भी टिप्स देने हैं कि आपको एग्ज़ाम सोल्व कैसे करना है, पेपर कैसे सोल्व करना है आपको। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चे जो करते हैं नीट के एग्ज़ाम में, वो है कुछ कॉमन मिस्टेक्स। पहली बात मिस्टेक ये है कि जो उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं आता बच्चों को। टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी। और तीसरा है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। हम इसमें एक एक पे बात करते हैं। आपको कुछ देर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपके बहुत काम आने वाली है कल के एग्ज़ाम में। नीट 2026 का एग्ज़ाम कल है, संडे यानी 3 मई को। और जो आपको अभी करना है, ज़्यादातर बच्चे जो यूजुअली बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, वे पढ़ाई के दौरान तो यूजुअली नहीं देखते, लेकिन आज वो फ्री हैं, आज उनको देखना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और इस पर फोकस करें और फ़ायदा उठाएं। सबसे पहली बात तो, जो बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से आता है, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने, बहुत अच्छे से आता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में करना क्या होता है, बच्चे अक्सर होच पोच कर लेते हैं, सो नहीं पाते, टेंशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस की कमी या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, नीट का एग्ज़ाम है, जो आपने तैयारी की है आपके लिए सफिशिएंट है। रात में आप 10 से 12 घंटे आराम से सोएं। हो सकता है आप नहीं सोए हो इतने, लेकिन आज आपके लिए पूरी छूट है, पूरी रात आपके लिए बनी है। और इसमें आप 10 से 12 घंटे मस्त बिंदास होकर सोएं, टेंशन फ्री होकर। और ये कॉन्फिडेंस कर लें अपने आप पे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, यही आपको नीट में सेलेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो 10 से 12 घंटे सोएं आराम से, घर पे बिल्कुल निश्चिंत होकर सोएं। और सुबह में टाइम से पहले आप जागें। जागने के बाद फ्रेश हों, नहाए धोएं, ढीले ढाले कपड़े पहने, स्लीपर वगैरह पहने, और घड़े में कोई, हाथ में कोई घड़ी, बैंड या किसी तरह का नेकलेस, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जितने भी ज्वेलरी पहन रखी कुछ भी ना पहने। ठीक है, इवन के जो बैंड होते हैं पूजा के बाद जो बांधे जाते हैं, कुछ लोग बांधते हैं उसको, वो भी आपको खोल के जाना, क्योंकि वो भी वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो आपको अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो, इसलिए वो आपको करना ही नहीं है। मस्त बिंदास होके जाएं। और नीट का पेपर जो आपको सोल्व करना है, आज की रात और कल तक, जब तक नीट एग्जाम है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने साल भर या 2 साल जो भी पढ़ाई की आपके लिए सफिशिएंट है। एक रात में क्या बिगाड़ेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर भी पढ़ाई करते हैं, ये फॉर्मूला देख लूँ, वो फॉर्मूला देख लूँ, सुबह में बड़ी बड़ी किताबें खोल खोल के देखते हैं, शॉर्ट नोट्स रटना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये आप पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हो, आप जो आपने साल भर या 2 साल पढ़ाई की है। बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, मस्त बिंदास होकर सोएं, सुबह में आराम से जाएं, ढीले ढाले कपड़े पहन के नीट के एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचें। अब आप ये समझिएगा, ये नीट का एग्ज़ाम है, एकेडमिक्स का कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 2-3 दिन रटा और एग्ज़ाम कर लेंगे। इसके लिए आपने पूरी मेहनत की है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन चल रहे थे दिमाग में, उन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, सब कुछ भूल जाना है कि आपको कोई कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो उन पर कंसिडर करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट रहें आपको कि आपको जो कुछ भी आता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपने जितनी पढ़ाई की है वो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, और जो आपको आता है वो आप करके आएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा या उसके अलावा सोचना ही नहीं है कुछ भी आपको। ठीक है, अब आप रूम में जाएंगे, अपनी आपकी जो भी नोटबुक, जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, उसका कोड देखें, सारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें ये भी देख लें कि नेगेटिव मार्किंग है, होती है ऑब्वियसली, वो पहले से भी पता है, लेकिन अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें और तैयारी करके बैठ जाएं कॉन्फिडेंट हो गए। किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है,
चुपचाप रहें, खामोश रहें, शांत रहें और खुश रहें, ये करना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट, जो मैंने दूसरी पॉइंट पे लिखा था वो असल में सबसे पहले होता है, तो कॉन्फिडेंट रहें और अपने पेपर को करना सॉल्व करना शुरू कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि देखिए हर एक बच्चे का अपना एक प्रीफर्ड सब्जेक्ट होता है, किसी का जूलॉजी, किसी का बॉटनी, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री। तो आपका जो भी प्रीफर्ड सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है, हो सकता है सब पे होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस कोई भी एक सब्जेक्ट आपका प्रीफर्ड है तो आप अपने नीट के क्वेश्चन बुकलेट को वहीं से शुरू करें सॉल्व करना, जहाँ से आपको सबसे अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वहाँ से शुरू कर दें। अब उसमें आप जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए क्वेश्चन किया आपने, पढ़ा, पढ़ने के बाद हो सकता है तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी, कुछ ही सेकंड में आपने उसको आंसर टिक कर दिया। क्वेश्चन जैसे टाइप किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो आपने पहले नंबर का क्वेश्चन पढ़ा और ये आपसे सॉल्व हो गया, तो बहुत अच्छा है, सॉल्व किया आपने, टिक कर दिया इसको। अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, ये भी मान लीजिए आपने टिक कर दिया बहुत कम टाइम में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हो इसको सॉल्व करना है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 180 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम 1 मिनट है, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्टिव टाइम है वो 1 मिनट कभी मिलता ही नहीं है। आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको सर्कल भी डार्क करने हो मार्कशीट के अंदर, तो आप समझ के चलिए कि 1 मिनट से कम का टाइम है। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, 1 मिनट पढ़ने में लग गया आपको और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे था, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे आप, अगला क्वेश्चन पढ़े, हो गया बहुत अच्छा है, नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन नहीं हुआ राउंड कर दीजिए, बाकी करते जाइए स्मार्टली। जितने करते जाएंगे होते जाएंगे आपसे, और जितने क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं करते जाएंगे आप आराम से, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको मार्क करते जाइए, उनको सोल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है आपको, ठीक है। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और इस तरह से जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर हो चुका होगा और कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे आपके। आपकी तैयारी अच्छी है, स्मार्टली आपने तैयारी की है, तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में पहले ही आ चुके हो, 90% से ज़्यादा स्कोर आपका हो चुका होगा उस टाइम तक। अब जो आपके पास टाइम बचता है, मान लीजिए किसी के पास आधा घंटा है, किसी के पास 45 मिनट है, किसी के पास पूरा 1 घंटा ही बचा है अभी, तो वो अब उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं हुए थे। अब उन क्वेश्चन को आप उन पे जोर लगाएं, उन पे मेहनत करें, उनको सोल्व करने की कोशिश करें, पॉजिटिवली करें, पहले तो उसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे तब भी नहीं हो रहा है तो नेगेटिव एस्पेक्ट से भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको एक भी सही आंसर पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन का वो आंसर वो देखिए ऑप्शन जो करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट को आपको तलाश करना है। तो आपने अगर एक क्वेश्चन का एक इनकरेक्ट ऑप्शन तलाश कर लिया तो आपके क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी अब 25% है, और आपने 2 रॉन्ग आंसर देख लिए उसमें, तो आपका आंसर 50% करेक्ट होने के चांस है, और आपने 3 रॉन्ग देख लिए तब आपका 100% श्योर है कि आपका आंसर सही होगा। और इस तरह से बचे हुए टाइम में उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लाना है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और गलती सबसे बड़ी ये होती है, उनको लगा कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुश्किल है, इसको हम करके ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हो सकता है, आप कर सकते हैं उसको। मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की और इस क्वेश्चन पे आपने खर्च किए 5 मिनट, 5 मिनट खर्च किए, क्वेश्चन आपने कर लिया, और इस तरह से आपने 5 से 10 क्वेश्चन किए। मान लीजिए आपने 5 ही क्वेश्चन किए, तो 5 क्वेश्चन किए इन 5 मिनट्स, तो आपने खर्च किए इस पे 25 मिनट्स। 25 मिनट्स का मतलब 25 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। करने कितने थे? 25, किए आपने 5, तो 20 क्वेश्चन को तो आपने मौत की घाट उतार दिया। आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे। घर आके पेपर पढ़ोगे और आपको लगेगा ये क्वेश्चन तुम्हें कर देता, ये कर देती, तो घर पे आके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दें, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम मैनेज करना है, और उसके लिए आपको यही तरीका अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्मार्ट तैयारी है, साइंटिफिक तरीका है, और इसी तरीके को फॉलो करना है आपको कॉन्फिडेंट रहने के बाद। ये मिस्टेक अब कोई नहीं करेगा। नीट में सिलेक्शन लेना वाकई में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है, और प्रिपरेशन आपकी ठीक है ही, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ। ये इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप पेपर को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे,
और प्रॉपर टाइम में आप पूरा पेपर पढ़ भी लेंगे। हो सकता है कि आपके पास अभी भी इतना टाइम बच जाए, 2-4 मिनट 5 मिनट के, आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जो आपसे हुए नहीं थे। और इसके दौरान, इस प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको आता ही नहीं है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग आपके उन नंबर्स का भी नुकसान कर सकती है जो आपने क्वेश्चन सही किए थे, उससे जो आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसलिए जो आपको नहीं आता उस पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, उस क्वेश्चन को टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक से आप सिलेक्ट होंगे। तो मेरी तरफ से और पूरे MS परिवार की तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और नीट 2026 फोड़ के आना है। ओके, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सो मच।